इस चौमू इलाके में 2 दिन पहले हुए उपद्रव के बाद में पुलिस का फ्लैग मार्च फिर से जारी है। लोगों को चिन्हित भी किया है, क्या उन्हें भी आज जो है अरेस्ट करेंगे? क्या एक बार उस कॉलोनी में वापस जाएगी पुलिस का पूरा जाब्ता? जो असामाजिक तत्व है उनको हमें ये संदेश देना है कि भाई ये किसी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे। इस चौमू इलाके में 2 दिन पहले हुए उपद्रव के बाद में पुलिस का फ्लैग मार्च फिर से जारी है। आप देख सकते हैं डीसीपी खुद यहाँ आप जो है सड़कों पर हैं। सर अभी क्या स्थिति है बताएंगे? देखिए सामान्य स्थिति है शहर में, पूर्णतः जो दिनचर्या है, सामान्य गतिविधियाँ, पूरा मार्केट खुला हुआ है और पूर्णतः मन चैन। ये जो बड़ा विवाद हुआ था सर, उसके बाद में आपने कई लोगों को हिरासत में लिया है। कितने लोग हिरासत में लिए थे, कितने लोगों की अरेस्टिंग जो है की गई है? कल हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 110 लोगों को अरेस्ट किया था इसमें, और एक प्रकरण हमने पंजीबद्ध किया है। उसमें जो भी असामाजिक तत्व थे उनको हम आज अरेस्ट करेंगे। अन्य भी लोग हैं जो नामजद है या अन्य तरीके से इसमें इन्वॉल्व रहे, सीसीटीवी कैमराज के आधार पर उसको नामजद करके इसमें कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है, क्या उन्हें भी आज जो है अरेस्ट करेंगे? क्या एक बार उस कॉलोनी में वापस जाएगी पुलिस का पूरा जाब्ता? नहीं, देखिए हमारा ये सामान्य लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए हमारा यहाँ पर पूरा जाब्ता तैनात है। अभी भी हम फ्लैग मार्च के यहाँ पे निकाल रहे हैं और सामान्य गतिविधियाँ जारी हैं। मस्जिद के बाहर सर अभी क्या स्थिति है? क्या अभी वहाँ पर जो पत्थर वगैरह रखे हैं, लोहे के गाटर वहाँ रखे हैं, उन्हें किस तरीके से अब मैनेज किया जाएगा? नहीं, जो पूर्ण पहले की जो स्थिति थी उसको उसी दिन हमने परसों कायम कर दिया था, क्योंकि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस पर तो कोई आगे कोई इस तरह का कोई एक्शन होना है नहीं। सर एक दिन के लिए इंटरनेट की बंदी फिर से बढ़ाई गई है? नहीं, ये उच्चाधिकारियों के स्तर पर निर्णय लिया गया है। कब तक ये रहेगी, क्या रहेगा, ये ऊपर से निर्णय होगा। ये देखिए आप चौमू इलाके में जो तनाव हुआ था उसके बाद में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पुलिस का पूरी तरीके से फ्लैग मार्च यहाँ जारी है और उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी खुल गया है, यानी कि स्थिति अभी जो है शांतिपूर्ण तरीके से बताई जा रही है। लेकिन जो डीसीपी वेस्ट जो हनुमान प्रसाद मीणा है, उन्होंने कहा है कि जो कुछ आरोपी हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा। देखिए आप पुलिस के जवान यहाँ किस तरीके से पुलिस का फ्लैग मार्च एक बार फिर से जारी है। एक बार फिर से इस कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए आप यहाँ डीसीपी हैं, उनके साथ साथ में डीसीपी के साथ में जो तमाम जो पुलिस का जाब्ता है, ये भारी जाब्ता है। और ये कॉलोनी की हालत देखिए आप, ये कॉलोनी पूरी तरीके से सुनसान हो चुकी है। 110 लोगों की यहाँ पर जो है कल डिटेन किया गया था, कुछ महिलाएं भी उसमें थी। उसके बाद में देखिए आप कॉलोनी पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई है। और ये कॉलोनी वही है जहाँ जो है परसों रात को पत्थरबाजी हुई थी। ये तमाम पत्थरबाज आज एक भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए आप, ये पुलिस का जो है पूरी तरीके से ये कड़ा एक्शन, यानी कि जो कल हुआ था, जिस तरीके से जो है फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने यहाँ रेड मारी थी और कई लोगों को हिरासत में लिया था, उसके बाद देख सकते हैं ये वही कॉलोनी है। और ख़ुद यहाँ डीसीपी आप देख सकते हैं, डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा यहाँ साथ में है। सर पूरी कॉलोनी शांत पड़ी है और पूरी जो दुकानें हैं बंद पड़ी हैं, तो क्या दोबारा से ये जो सर्चिंग ऑपरेशन है फिर हो रहा है? नहीं, सर्चिंग नहीं है, ये हमारा एक तरह से रूट मार्च है। लोगों में विश्वास कायम हो किसी तरह का, ये उनको ये संदेश जाए कि भाई किसी तरह की यहाँ पूर्णतः अव्यवस्था नहीं होने देंगे किसी तरह की, और पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम रहे। इसी के तहत ये हमारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जी सर, आपने जैसे कि कहा था कि कुछ लोगों को और चिन्हित किया गया है, क्या उनमें से भी कुछ पत्थरबाजों को यहाँ से अरेस्ट किया जाएगा? नहीं, वो तो हमारी निरंतर प्रक्रिया जारी है। जितने भी नामजद मुलजिमान हैं FIR में, इसके अलावा और भी जो है उनको लगातार ये तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये पूरी कॉलोनी शांत पड़ी है, यानी कि पुलिस का जो डर है अब, यानी कि जो पुलिस का इकबाल जो है पूरी तरीके से बुलंद होता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से जो रात को पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन उसके बाद अब ये पूरी कॉलोनी शांत पड़ी है। देखिए पुलिस का तो हमेशा इकबाल बुलंद और मनोबल ऊंचाई रहता है, और हमारा आमजन जो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, जो सामान्य है, केवल जो असामाजिक तत्व है उनको हमें ये संदेश देना है कि भाई ये किसी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए आप ये बड़ी बात कही है कि पुलिस का इकबाल हमेशा बुलंद रहेगा, और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं पूरे, देखिए इस पूरी कॉलोनी की तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से पूरी कॉलोनी शांत यहाँ पर जो है, और तमाम जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हैं। और पुलिस ने कल
जो है जिस तरीके से रेड मारी थी, इस पूरी कॉलोनी के अंदर जो पत्थरबाज हैं उन्हें अरेस्ट किया था, उसके साथ साथ में जो फिल्मी स्टाइल से जो कार्रवाई थी उसका खौफ अभी भी इस कॉलोनी में देखा जा सकता है। ये कॉलोनी के सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये सामने अभी भी ये जो कॉलोनी है इसमें जाब्ता पूरी तरीके से तैनात है। और एक बार फिर से यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस की टीम है, ये पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद है और पुलिस का एक्स्ट्रा जाब्ता यहाँ देख सकते हैं। एक और मस्जिद है यहाँ पर और इस मस्जिद के बाहर ये पुलिस का भारी जाब्ता एहतियातन यहाँ पर जो है तैनात है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जवान, पुलिस के ऑफिसर यहाँ पर जो है 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। देखिए आप, ये तस्वीरें बताती हैं, देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप कि कितना भारी जाब्ता यहाँ पर जो है तैनात है। पूरे इलाके में शांति छाई हुई है और जिस तरीके से पुलिस ने जो फिल्मी स्टाइल में कल रेड मारी थी उसके बाद जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से अब जो सब लोग हैं, जो पत्थरबाज हैं, वो अपने घरों में दुबके हुए पड़े हैं। और पुलिस की एक बार फिर से यहाँ पर जो मार्च है और जो फ्लैग मार्च है वो पूरी तरीके से जारी। ये चौमू इलाके की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस का फ्लैग मार्च यहाँ पूरी तरीके से जारी है। और किस तरीके से पुलिस की जो सख्ती है वो आप देखिए कि जो कल जो कार्रवाई हुई थी, 110 लोगों को हिरासत में लिया था, इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाएं थी। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि किस तरीके से जो पुलिस का फ्लैग मार्च है पूरे शहर में हुआ है और उसके साथ साथ में उस इलाके में भी हुआ है जहाँ से पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस की गाड़ियाँ पीछे चल रही हैं और यहाँ पुलिस की जो नज़र है वो देखिए आप सामने ऊपर छत पर जो है पुलिसकर्मी भी तैनात है। और किस तरीके से यहाँ पर जो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, यहाँ पर किस तरीके से पुलिस का जो यहाँ डिप्लॉयमेंट है कितना टाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं। ये जो फ्लैग मार्च है उसके पीछे ये देखिए आप, ये वज्रा है और ये अग्निवर्षा है और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ, ये जो है उसी इलाके से निकला है पूरा तरीके से इनका मार्च पास जहाँ से कल पत्थरबाजों को अरेस्ट किया गया था। फिलहाल यहाँ पर स्थिति काबू में है, लेकिन एक दिन के लिए इंटरनेट की जो है बंदी कर दी गई है और जो पुलिस का फ्लैग मार्च है वो अभी जारी है पूरे चौमू शहर में। राजधानी जयपुर का चौमू क्षेत्र है जहाँ कल जो है पत्थरबाजी हुई थी अल सुबह, उसके बाद में इलाके में अभी शांति का माहौल है। मेरे साथ में यहाँ के पूर्व विधायक हैं रामलाल शर्मा जी। क्या इनसाइड स्टोरी है इस पूरे मामले की? देखिए, इनसाइड स्टोरी एक ही है कि एक विश्वासघात हुआ है। प्रशासन और उनके बीच में जो वार्ता हुई थी उस वार्ता को तोड़ने का काम किया और जहां न्यायालय का स्थगन आदेश थे, न्यायालय ने आदेश स्पष्ट दे रखे हैं कि किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट आप नहीं करोगे, उस स्थान के ऊपर डेवलपमेंट किया। प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, प्रशासन ने सख्ती दिखाई। तो इस तरीके से 500-700 लोगों का एक हुजूम आता है और पुलिस के साथ मारपीट करता है, पत्थर फेंकने का काम करते हैं, ईंटें फेंकने का काम करते हैं, बोतलें फेंकने का काम करते हैं। पुलिस के कई जवान इस घटना के दौरान घायल होते हैं। तो एक तरीके से विश्वासघात का हनन है। इनसाइड स्टोरी में आपने ये बताया है कि जो है विश्वासघात हुआ, क्या पुलिस का कहना कि इंटेलिजेंस फेल नहीं हुआ इस पर? देखिए, जहाँ टेबल के ऊपर बैठ के कोई वार्ता होती है उस वार्ता के ऊपर विश्वास सभी करते हैं, लेकिन पुलिस को अगर ये पता होता पहले से कि ये इस तरह की हरकत हो सकती है तो पुलिस पहले ही जाब्ता बुला के रखती ना। सिर्फ 5 या 7 पूरे दिन भर से जब कार्रवाई चल रही थी कि जो समझौता है उसके तहत पत्थर हटाने का काम हम करेंगे, पूरे दिन भर से कार्रवाई चली, पत्थर उन्होंने स्वेच्छिक हटाए, अपने आप हटाए। लेकिन जब सूर्यास्त के बाद में आप स्थगन आदेश के ऊपर आप कब्जा करने की कोशिश करोगे, रेलिंग लगाने की कोशिश करोगे, टीन शेड लगाओगे, तो प्रशासन तो रोकेगा ना। प्रशासन को न्यायालय के आदेश की पालना करना भी जरूरी है, कोर्ट ऑफ कंटेंट उनके ऊपर लगेगा। ये जो कल जो कार्रवाई हुई सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जिस तरीके से कॉलोनी में घुसे उसके बाद में जो पत्थरबाजों को अरेस्ट किया गया और कई छतों पर हमने जाके देखा वहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो पत्थर इकट्ठे दिखाई दिए। तो इसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस के इंटेलिजेंस का जो फेलियर सामने आता है। देखिए, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सज़ा मिले। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सज़ा मिलना ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर न्याय को हम कैसे स्थापित करेंगे, लोगों में विश्वास हम कैसे पैदा कर पाएंगे। और पुलिस ने वही कार्रवाई की है, जो गुनहगार थे उनको सज़ा देने का काम किया। रही बात यह कि कई लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जो कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं है, आईडी उनकी थाने में जमा नहीं है और उनके यहाँ रहने का उद्देश्य क्या था? कहने को तो मजदूरी करने के लिए आए हैं, लेकिन मजदूरी के अलावा उनके क्रियाक्रम क्या थे उसकी जानकारी भी प्रशासन को रहनी चाहिए ना। कई लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जो कह रहे हैं मैं तो फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल से उनको पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, पुलिस को सूचना देनी चाहिए कि मैं इस स्थान के ऊपर रह रहा हूँ।
110 लोगों को यानी कि पत्थरबाजों को पुलिस ने जो हिरासत में लिया, गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सभी बाहरी लोग थे। नहीं, अधिकांश बाहरी लोग हैं उनके अंदर भी, लेकिन उनके आने का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से वो यहाँ आ रहे हैं, कौन सी संदिग्ध गतिविधियों के अंदर वो शामिल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि घटना को हुए आधा घंटा हुआ था, प्रशासन ने आधा घंटे पहले तो उनको रोका है इस काम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे होकर कहाँ से आ गए। अभी आप मेरे ऑफिस में बैठे हो, कोई बात होती है तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में 5 लोग इकट्ठे नहीं होते, तो आधे घंटे में 500-700 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब पहले से सुनियोजित साजिश थी और उस साजिश के परिणाम ये है कि इस तरीके की घटना हुई। लंबे समय से रामलाल जी आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के विधायक भी आप रह चुके हो। चोमू बहुत शांत प्रिय है जो क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अचानक से इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, इस तरीके का हुआ और पुलिस ने इतनी बड़ी संख्या में अंदर जो है कॉलोनी में जाके रेड मारी और उसके बाद में पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। तो क्या नहीं लगता आपको कि ये जो घटना अपने आप में काफ़ी बड़ी है? देखिए, 2 चीज़ है, जो रणनीति का इनका पार्ट और हिस्सा है। बड़े बुजुर्ग कहेंगे शांति बनाए रखिए, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, और वही लोग घर में आके उकसाने का काम करते हैं कि हम तो अपील करेंगे, तुम तुम्हारा काम करना। बच्चे आगे आ जाएंगे, छोटे छोटे औरतें आगे आ जाएगी, तो ये चलने वाला नहीं है। समाज ऐसे नहीं चलेगा, समाज कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और न्यायालय जो फैसला करता है उसके निर्णय के आधार के ऊपर चलेंगे। आप मनमर्जी के आधार पे कहें कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, हमने जो कर दिया वही सही है, हम जो बता रहे हैं वही कानून है, तो कानून तो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है ना, आपका दिया हुआ थोड़ी है। इलाके में शांति है फिलहाल अभी, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था, उसे भी अरेस्ट होना चाहिए? 101% जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जिन्होंने भी गुनाह किया है वो गुनहगार सब जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। ये चोमू इलाका है और रामलाल शर्मा जी ने खास बातचीत की हमसे। आप देख सकते हैं कि इलाके में शांति का माहौल है, मार्केट खुल चुका है और पुलिस की सख्ती अभी भी जो है बरकरार है। मेरे सहयोगी अमन शर्मा के साथ ध्वज आर्या।